मान साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं जो पंजाब के वाले से वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीके से ब्रीचेस करके पानी का जोर तोड़ के उसको रीडायरेक्ट करके कोशिश कर रहे हैं कि इसका इंटेंसिटी और अग्रेसिवनेस को थोड़ा सा टोन डाउन किया जा सके। आप लोगों का क्या इस हवाले से तैयारी है या एस्टिमेट है? जो खासतौर पर स्पेसिफिक बात है, कल मैं बात कर रही थी मुख्तलिफ एक्सपर्ट से, उनका कहना है कि तीनों दरियाओं के पानी का इकट्ठा रेला आएगा तो फिर उससे बहुत बड़ी तबाही मुतवक्के है। तो आप लोगों का इस वक्त क्या एस्टिमेट है इस सैलाब के हवाले से, जो खास तौर पर इंफॉर्मेशन पंजाब से आपके साथ शेयर हो रही है? जी बहुत शुक्रिया। जो हमारा जो एस्टिमेट है, क्योंकि सिचुएशन की मॉनिटरिंग 24 आवर बेसिस पे हो रही है और हम तमाम जो फेडरल इदारे हैं या हुकूमत पंजाब है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ राब्ते में हैं और वैसे भी जो है ये आजकल लाइव भी ये एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिसपे हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमारा ये अंदाजा है कि पंजनत के बाद जब ये अगर बारिशें नहीं पड़ी, जिसकी उम्मीद नहीं है कोई सुलेमान रेंज में, क्योंकि पंजनत के बाद गेजेस नहीं है, मिठन कोर्ट से होता हुआ ये पानी हमारे पास पहुंचेगा, तो वो हमारा अंदाजा इस वक्त ये है कि वेरी हाई फ्लड लेवल, वेरी हाई फ्लड लेवल हम कैटेगराइज करते हैं 7 से 9 लाख क्यूसिक्स को। गुद्दू बैराज पे ये 5 और 6 तारीख को पहुंचेगा। और लेकिन हम जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं वो उससे भी ऊपर की कर रहे हैं कि जो सुपर फ्लड कैटेगरी होती है, क्योंकि कॉन्टीजेंसी किसी किस्म की भी हो सकती है। अगर इन 2-3 दिनों में कोई आपको पता है कि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्टेन सिस्टम जो है इमीडिएटली डेवलप हो जाते हैं, क्लाउड बर्ड्स टाइप ऑफ फिनोमेना हो जाते हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 9 लाख क्यूसिक से ऊपर की होता है। तो सलमान साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि जैसे पंजाब में मुख्तलिफ बंद तोड़ के ब्रीचेस करके या पानी को रीडायरेक्ट उसका जोर तोड़ा जा सकता है, सिंध के पास ये ऑप्शन नहीं है? क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल। सिंध के पास ये ऑप्शन नहीं है। उसके 2-3 रीजंस हैं। सिंध का जो ग्रेडियंट है वो बहुत शैलो है। मतलब कि जैसे पंजाब आपने देखा, नॉर्थ में हमारे बड़ी स्टीप पानी नीचे आता है, फिर उसके बाद फिर पंजाब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे जाता है और सिंध जो है काफी हद तक फ्लैट है। जो उसका जिस तरीके से पानी को डायरेक्ट मतलब कि ब्रीच करके जो है उसको डिस्पर्स किया जाता है, वो प्रोविजन हमारे पास नहीं है। लेकिन आप इसी वजह से सिंध के जो बैराजेस हैं उनकी कैपेसिटी को भी जो है अकॉर्डिंगली बड़ा रखा गया है। फॉर इंस्टेंस अगर हम गुद्दू बैराज की और सक्खर बैराज की बात करें तो उनकी जो डिजाइन कैपेसिटी है वो 12 लाख क्यूसिक है। इसी तरीके से जो हमारा कोटरी बैराज है उसकी भी अकॉर्डिंगली उससे कम, वो तकरीबन 9 लाख प्लस उसमें से पानी बासानी गुजर सकता है। तो इस वक्त की जो सिचुएशन बन रही है उसमें जो 9 लाख क्यूसिक तक का जो हमारा एस्टीमेट है, 9 लाख के अंदर अंदर, या अगर खुदा खासा सुपर फ्लड की सिचुएशन हो जाती है जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन हमारी तैयारियां उसके हिसाब से हैं, तब भी हमारे बैराजेस को कोई नुकसान होने का अंदेशा बहुत कम है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम सिचुएशन को के अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, जैसे आपको पता है कि आजकल बड़े एब्रप्टली चेंजेस होते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट इसलिए अपने फुल कैपेसिटी के हिसाब से पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब खुद जो वज़रा हैं वो फील्ड में उन्होंने भेज दिए हैं, जो हमारे तमाम अफसरान हैं जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको मोबिलाइज करके और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है कि अगर खुदा ना खास ऐसी सिचुएशन बनती है कि कहीं से ब्रीच होता है, जो कि अल्लाह ना करे हो, और उसके ना होने के लिए भी तैयारी पूरी है। इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी भी SOPs होती हैं, जो हमारा बंद मैनुअल होता है उसके हिसाब से जो पेट्रोलिंग होती है, जो वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस 102 के करीब वल्नरेबल पॉइंट्स है सिंध में, डिफरेंट सेगमेंट्स के वो आइडेंटिफाइड है, वहां पे 24 आवर्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। सलमान साहब, जो 2022 का सैलाब था, क्या ये उसके मुकाबले में इसकी शिद्दत आप लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ये उससे भी बड़ा सैलाब होगा? क्योंकि आप सिंध के अंदर रहते हैं, आपने सारा मामला देखा है। क्या ये उससे बड़े मैग्नीट्यूड की आप देख रहे हैं कि सामने आ रही है एक चैलेंज? देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं आपके तवज्जुह से, जो हमारे आपके नाजरीन हैं उनको भी, कि 22 का फ्लड को इस फ्लड के साथ कंपैरिजन बनना या उसका मुआवजा करना दुरुस्त नहीं है। ठीक है। जो 2022 का फ्लड हुआ था उसके रीजंस जो थे वो सिंध में बारिश हुई थी और बलूचिस्तान में बारिश हुई थी, सिंध के अपने एरिया में। तो वो जो पानी था उसके ड्रेनेज, जब बारिशें ज्यादा हुई तो उनके ड्रेनेज के इश्यूज की वजह से वो ड्रेन आउट सही नहीं हो सका। जैसे मैंने पहले आपको बताया था
कि ग्रेडियंट बहुत स्लो है, तो पानी बड़ा स्लो ड्रेन आउट होता है सिंध में। तो उसकी वजह से जो है उस सैलाब ने इम्पैक्ट किया था। जबकि जो रिवराइन फ्लड जो है इस साल जिसकी तवक्को है, वो हमारे कच्चे के एरिया को डिस्टर्ब करेगा, जो कि एक दो रिवर के जो बंद होते हैं उनके अंदर जो पॉपुलेशन रह रही होती है उसको डिस्टर्ब करेगा। और खुदा न खास्ता अगर ब्रीच नहीं होता, जिसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी जगह से इस किस्म की सिचुएशन डेवलप ना हो, तो फिर ये सिर्फ कच्चे में से पानी गुजार के, जिसको हमने सेफली गुजार के बुद्धू से लेके समंदर तक लेके जाना होगा। ठीक है। जिसमें कुछ पॉपुलेशन जो कि उस कच्चे के इलाके में रहती है उसकी तमाम मैपिंग की जा चुकी है, उनके लिए रिलीफ कैंप्स आइडेंटिफाई किया जा चुके हैं, उनको पहले वॉलंटियरली इवैक्यूएट करने के लिए उनको बोल दिया गया है। और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें उनको फोर्स्ड इवैक्यूएशन करने की जरूरत पड़े या रेस्क्यू करने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए तैयारी की ये जो आपने बात की